हिंदी साहित्य के इस सीरीज़ में हमारी पहली कहानी है बलिदान। बलिदान को मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखा है। आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। बलिदान। मनुष्य की आर्थिक अवस्था में सबसे ज़्यादा असर उसके नाम पर पड़ता है। मौजे बेला के मगरू ठाकुर जब से कांस्टेबल हो गए हैं, उनका नाम मंगल सिंह हो गया है। अब उन्हें कोई मगरू कहने का साहस नहीं कर सकता। कल्लू अहिर ने जब से हल्के के थानेदार साहब से मित्रता कर ली है और गांव का मुखिया हो गया है, उसका नाम कालिका दीन हो गया है। अब उसे कोई कल्लू कहे तो आंखें लाल पीली करता है। इसी प्रकार हरक चंद्र कुर्मी अब हरखू हो गए हैं। आज से 20 साल पहले उनके वहाँ शक्कर बनती थी, कई हल की खेती होती थी और कारोबार खूब फैला हुआ था, लेकिन विदेशी चक्कर की आमद ने उन्हें मटिया मेट कर दिया। धीरे धीरे कारखाना टूट गया, जमीन टूट गई, ग्राहक टूट गए और वह भी टूट गया। 70 वर्ष का बूढ़ा जो एक तकिएदार माजे पर बैठा हुआ नारियल पिया करता था, अब सिर पर टोकरी लिए खाद फेंकने जाता है, परंतु उसके मुख पर एक प्रकार की गंभीरता है। बातचीत में भी अब एक प्रकार की अकड़ है, चाल ढाल में भी एक प्रकार का स्वाभिमान भरा हुआ है। इस पर काल की गति का प्रभाव नहीं पड़ा। रस्सी तो जल गई, बल नहीं टूटा। भले दिन मनुष्य के चरित्र पर सदैव के लिए अपना चिन्ह छोड़ जाते हैं। हरकू के पास अब केवल 5 बीघा जमीन है, केवल 2 बैल हैं, अब एक हल की खेती होती है। लेकिन पंचायत में आपस के कलह में उसकी संपत्ति अब भी सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है। वह जो बात करता है बेलाग करता है और गांव के अनपढ़ उसके सामने अपना मुंह तक नहीं खोलते। हरकू ने अपने जीवन में कभी दवा नहीं खाई। वह बीमार जरूर पड़ा, कुआर के मास में मलेरिया से कभी न बचता था, लेकिन 10-5 दिन में वह बिना दवा खाए ही चंगा हो जाता था। इस वर्ष भी कार्तिक में बीमार पड़ा और यह समझकर कि अच्छा तो हो ही जाऊंगा, उसने कुछ परवाह न की, परंतु अब की ज्वार मौत की परवान ले चला था। 1 सप्ताह बीता, दूसरा सप्ताह बीता, पूरा महीना बीत गया, पर हरखू चारपाई से न उठा। अब उसे दवा की जरूरत मालूम हुई। उसका लड़का गिरधारी कभी नीम की सीके पिलाता, कभी गुर्ज का सत और कभी गतपूर्णा की जड़, पर इन औषधियों का कोई फायदा न होता। हरखू को अब विश्वास हो गया था कि अब संसार से चलने का दिन आ गया है। एक दिन मंगल सिंह उसे देखने गए। बेचारा टूटी खाट पर पड़ा राम राम जप रहा था। मंगल सिंह ने कहा, बाबा, बिना दवा खाए अच्छे न होगे, कुनैन क्यों नहीं खाते? हरखू ने उदासीन भाव से कहा, तो लेते आना। दूसरे दिन कालिका दिन ने आकर कहा, बाबा, 2-4 दिन कोई दवा खा लो, अब तुम्हारी जवानी का देह थोड़े ही है कि बिना दवा दर्पण के अच्छे हो जाओगे। हरखू ने उसकी मंदी भाव से कहा, तो लेते आना, लेकिन रोगी को दे खाना एक बात है, दवा लाकर उसे देना दूसरी बात है। पहली बात शिष्टाचार से होती है, दूसरी सच्ची संवेदना से। न मंगल सिंह ने खबर ली, न कालिका दीन ने, न किसी तीसरे ने। हरखू दालान में खाट पर पड़ा रहता था। मंगल सिंह कभी नजर आ जाते तो कहता, भैया दवा नहीं लाए? मंगल सिंह कतराकर निकल जाते। कालिका दिन दिखाई देते तो उनसे भी यही प्रश्न करता, लेकिन वह भी नज़र बचा लेते। या तो उसे यह सूझता ही नहीं था कि दवा पैसे के बिना नहीं आती, या वह पैसों को जान से प्रिय समझता था, अथवा वह जीवन से निराश हो गया था। उसने कभी दवा के दाम की बात नहीं की। दवा न आई, उसकी दशा दिनों दिन बिगड़ती गई, यहाँ तक कि 5 महीने कष्ट भोगने के बाद उसने ठीक होली के दिन शरीर त्याग दिया। गिरधारी ने उसका शव बड़ी धूमधाम से निकाला, क्रियाकर्म बड़े हौसले से किया, कई गांव के ब्राह्मणों को निमंत्रित किया। बेला में होली न मनाई गई, न अबीर और गुलाल उड़ी, न डफली बजी, न ही भंग की नालियां बही। कुछ लोग मन में हरखू को कोसते जरूर थे कि इस बुढ़े को आज ही मरना था, 2-4 दिन बाद मरता, लेकिन इतने निर्लज्ज कोई न था कि शोक में आनंद मनाता। वह शहर नहीं था जहाँ कोई किसी के काम में शरीक नहीं होता, जहाँ पड़ोसी के रोने पीटने की आवाज़ हमारे कानों तक नहीं पहुँचती। हरकू के खेत गांव वालों की नज़र पे चढ़े हुए थे। 5 बीघा जमीन कुएं के निकट खाद पात से लदी हुई मेड़ बांध से ठीक थी।
उसमें 3-3 फसलें पैदा होती थीं। हरखू के मरते ही उन पर चारों ओर से धावे होने लगे। गिरधारी तो क्रियाक्रम में फंसा हुआ था। उधर गांव के मनचले किसान लाला ओमकार को चैन न लेने देते। नजारे की बड़ी बड़ी रकमें पेश हो रही थीं। कोई साल भर का लगान पेशगी में देने को तैयार था, कोई नजराने की दूनी रकम का दस्तावेज लिखने पर तुला हुआ था। लेकिन ओमकार सबको टालते रहते थे। उनका विचार था कि गिरधारी का हक सबसे ज़्यादा है। वह अगर दूसरों से कम भी नजराना दे तो खेतों को उसी को देना चाहिए। अस्तु जब गिरधारी क्रियाक्रम से निवृत्त हो गया और चैत का महीना भी समाप्त होने आया, तब जमींदार साहिब ने गिरधारी को बुलाया और उससे पूछा, खेतों के बारे में क्या कहते हो? गिरधारी ने रोकर कहा, उन्हीं खेतों का आसरा है, जोतूंगा नहीं तो क्या करूंगा? ओमकार, नहीं, जरूर जोतो, खेत तुम्हारे हैं, मैं तुमसे छोड़ने के लिए नहीं कहता। हरखू ने उन्हें 20 साल तक जोता है, उन पर तुम्हारा हक है, लेकिन तुम देखते हो जमीन की दर कितनी बढ़ गई है। तुम 8 रुपये बीघे पर जोतते थे, मुझे 10 रुपये मिल रहा है और नजराने के 100 रुपये अलग। तुम्हारे साथ रियायत करके लगान वही रखता हूँ, पर नजराने के रुपए तुम्हें देने पड़ेंगे। गिरधारी, सरकार, मेरे घर में तो इस समय रोटी का भी ठिकाना नहीं है, इतने रुपए कहाँ से लाऊंगा? जो कुछ जमा जथा थी दादा के काम में उठ गई। अनाज खलियान में है, लेकिन दादा के बीमार होने से उपज भी अच्छी नहीं हुई। रुपए कहाँ से लाऊं? ओमकार, यह सच है, लेकिन मैं इससे ज़्यादा रियायत नहीं कर सकता। गिरधारी, नहीं सरकार, ऐसा ना कहिए, नहीं तो हम बिना मारे मर जाएंगे। आप बड़े होकर कहते हैं, इसलिए मैं बैल बथिया बेचकर 50 रुपये कर सकता हूँ, इससे बेसी की हिम्मत नहीं पड़ती। ओमकार चिढ़कर बोले, तुम समझते होगे कि ये रुपए लेकर हम अपन घर में रख लेते हैं और चैन की बंसी बजाते हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो कुछ गुजरती है हम ही जानते हैं। कहीं यह चंदा, कहीं वह इनाम, इनके मारे कचूमर निकल जाता है। जिसे डाली ना दो वह मुंह फुलाता है। जिन चीज़ों के लिए लड़के तरस कर रह जाते हैं उन्हें बाहर से मंगाकर डालियों में सजाता हूँ। उस पर कभी कानूनगो आ गए, कभी तहसीलदार और कभी डिप्टी साहब का लश्कर आ गया। सब मेरे मेहमान होते हैं। अगर ना करूँ तो निक्कू बनूँ और सबकी आंखों का कांटा बन जाऊँ। साल में 1000-1200 मोदी को इस रसद खुराक के मद देने पड़ते हैं। यह सब कहाँ से आवे? बस यही जी चाहता है कि सब छोड़कर निकल जाऊं, लेकिन हमें तो परमात्मा ने इसलिए बनाया है कि एक से रुपए सता कर लें और दूसरे को रो रो कर दें। यही हमारा काम है। तुम्हारे साथ तो इतनी रियायत कर रहा हूँ, लेकिन तुम इतनी रियायत पर भी खुश नहीं हो। तो हरी इच्छा, नजराने में 1 पैसे भी रियायत न होगी। अगर 1 हफ्ते के अंदर रुपए दाखिल करोगे तो खेत जोत पाओगे, नहीं तो नहीं। मैं कोई दूसरा प्रबंध कर दूंगा। गिरधारी उदास और निराश होकर घर आया। 100 रुपये का प्रबंध करना उसके काबू के बाहर था। सोचने लगा, अगर दोनों बैल बेच दूंगा तो खेत ही लेकर क्या करूंगा? घर बेचूं तो लेने वाला ही कौन? और फिर बाप दादाओं का नाम डूबा है। 4-5 पेड़ हैं, लेकिन उन्हें बेचकर 25 या 30 रुपये से अधिक नहीं मिलेंगे। उधार लूं तो देता कौन? अभी बनिए के 50 रुपये सिर पर चढ़े हैं, वह 1 पैसा भी न देगा। घर में गहने भी तो नहीं हैं, नहीं तो उन्हें ही बेच लेता। ले दे के एक हंसली बनवाई थी, वह भी बनिए के घर पड़ी हुई है। साल भर हो गया, छुड़ाने की नौबत न आई। गिरधारी और उसकी पत्नी सुभागी दोनों ही इसी चिंता में पड़े थे, लेकिन कोई उपाय न सूझता था। गिरधारी को खाना पीना अच्छा न लगता, रात को नींद न आती। खेत के निकलने के ध्यान आते ही उसके हृदय में हुक सी उठने लगती। हाय, वह भूमि जिसे हमने वर्षों तक जोता, जिसे खाद से पाटा, जिसमें मेड़े रखी, जिसकी मेड़े बनाई, उसका मजा अब दूसरा उठाएगा। ये खेत गिरधारी के जीवन का अंश हो गया था। उसकी एक एक अंगुल भूमि उसके रक्त से रंगी हुई थी। उनका एक एक परमाणु उसके पसीने से तर हो गया था। उनके नाम उसके जिह्वा पे उसी तरह आते थे जिस तरह अपने तीनों बच्चों के। कोई 2400 था, कोई 2200 था, कोई नाले वाला था, कोई तलैया वाला। इन नामों के स्मरण होते ही खेतों का चित्र उसकी आंखों के सामने खिंच जाता था। वह इन खेतों की चर्चा इस तरह करता मानो वे सजीव हों, मानो उसके भले बुरे के साथी थे। उसके जीवन की सारी आशाएं, सारी इच्छाएं, सारे मंसूबे, सारे मन की मिठाइयाँ, सारे हवाई किले इन्हीं खेतों पे अवलंबित थे।
इनके बिना वह जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकता था और वे ही अब हाथ से निकल जाते हैं। वह घबराकर घर से निकल जाता और घंटों उन्हीं खेत के मेड़ पर बैठा हुआ रोता, मानो उनसे विदा हो रहा हो। इस तरह एक हफ्ता बीत गया और गिरधारी रुपए का कोई बंदोबस्त न कर सका। 8वें दिन उसे मालूम हुआ कि कालिका दीन ने 100 रुपए नजराने देकर 10 रुपए बीघे पर खेत ले लिए। गिरधारी ने एक ठंडी सांस ली। एक क्षण बाद वह अपने दादा का नाम लेकर बिलक बिलक कर रोने लगा। उस दिन घर में चूल्हा नहीं जला। ऐसा मालूम होता था कि मानो हरखू आज ही मरा है।